स्वार्थ। जीव क्या है? जीव आत्मा और जीव का विश्लेषण करिए। जीव तो है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? कहाँ से आया है ब्रह्म? क्या है? एक अहम भविष्य में जो आत्मा है ना, आत्मा जीव का विश्लेषण करिए। अलग अलग। हाँ, सिद्ध करिए। सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। वो तो समय हो गया। मतलब मेरे को अभी आपने कहा तब मैंने नहीं पूछा। नहीं, मेरे को अभी ये लग रहा है कि जो मेरे था, जो एनर्जी थी वो कहाँ गई? कुछ मतलब इसमें ये हो गया था। मैं कर देता हूँ। जीव से खत्म हो गई। जीव और आत्मा दो हैं तो एक ही। अब दो कैसे हैं? जैसे पानी फ्रिज में गया तो क्या हो गया? बर्फ। जब तक वो फ्रिज में है तब तक बर्फ है, बाहर निकाल दिए इंतजार करो क्या हो जाएगा। लेकिन बर्फ के पीछे तब भी पानी है क्या? पानी गया नहीं है, बस उसका रूप बदला है। तो आत्मा जब शरीर में आया तो इसकी अनेक इच्छाएं हो गई, ठीक है। और वो क्यों आया? क्योंकि वो जीव था। अब जीव कैसे हुआ? इच्छापेक्षा में। क्या था? इच्छापेक्षा में हुआ तो क्या हो गया? जीव। और इच्छापेक्षा से परे हो गया तो क्या हो गया? आत्मा। अब समझ गए? सिद्ध हो गया। ऐसा। और कुछ नहीं है ना? और कुछ पूछो। जैसे अब शरीर को कहते हैं कि मेरा शरीर है। अब मेरा शरीर है तो मेरा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा तो बोलना नहीं पड़ेगा। पर नहीं, तो शरीर तो है, पर शरीर में शरीर कहाँ है? क्या? ये हाथ है, ये हाँ, शरीर सबका जुड़ाव एक शरीर है। हाँ, सबका जुड़ाव एक शरीर है। सब एक एक अंग को अलग अलग बोलेंगे, लेकिन बाद में बोलना पड़ेगा ये शरीर है। लेकिन स्वार्थ क्या है और मेरा और मैं है क्या? ये आप बोले इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपने आप को टटोलिए कि कितना जवाब आपके पास है। तो मेरा और मैं क्या है बताओ। मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आप अपने आप को टटोलिए। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ क्या है? अभिलाषा में जीना इस स्वार्थ में। अभिलाषा क्या है? ये मिल जाए, वो मिल जाए। अब शरीर की जरूरत है, भूख लगी तो भोजन तो चाहिए। क्या ये स्वार्थ है? नहीं, भूख लगे तो भोजन चाहिए, पर भूख कोई का अपना अस्तित्व नहीं। लेकिन भूख लगती तो है। आपको 6 महीने अगर मूंग की दाल खिलाया करे सुनील भाई गए आगे ना, भूख आपको लगी जोर से बोले, तो भूख लगने के बाद बोले क्या बनाया है? मूंग की दाल। अरे आधी भूख तो गई। गई, लेकिन फिर भी जो बना है खा तो लोगे। अपनी भूख तो कहीं न कहीं से मिटाओगे। तो भूख तो जो महात्मा हुए, जो भगवान माने गए, उन्हें भी तो भूख लगी और वो जा के घर घर भिक्षा किए स्वयं के लिए। कहीं ऐसे वो प्रकरण भी है कि बिना भोजन के भी जी रहे हैं। वो मैं नहीं बोल रहा, है ना। हवा तो ले रहे हैं, ये पंच महाभूत है, भोजन तो ले ही रहे हैं। अब आप पेड़ क्या खाते हैं? पेड़ कुछ खाते हैं, हवा तो ले रहे हैं। तो वैसे हवा तो ले रहा है ना। हवा बहुत क्यों भोजन नहीं ले रहा है? बाकी तो भोजन एक तो ले रहा है, जल ग्रहण कर रहा है, भोजन ले रहा है, ले तो रहा है, ग्रहण तो कर रहा है। ग्रहण करने का तरीका अलग हो गया, भोजन लेने का अलग तरीका हो गया, ले तो रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं स्वार्थ क्या है। इच्छा अपेक्षा, इसी में जीव फंसा है, ठीक है। जब आप किसी के लिए किए और समय आने पे योग्य होने के बाद जब वो आपके लिए नहीं करता है तो वो व्यक्ति होता है स्वार्थी। हाँ, योग्य नहीं है तब कोई बात नहीं, योग्य होने के बाद जब नहीं करता है तब होता है स्वार्थी। आप समझ, इसे कहते हैं स्वार्थ। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं स्वार्थ। मेरा क्या है?
मेरा से जो हमने, मेरा से कष्ट नहीं, मेरा से कष्ट नहीं है। मेरा क्या है, जो मेरा से मैंने अहंकार धारण किया। पहले मैं अपनी ज़रूरत के चक्कर में आके मैंने मेरा बनाया। मेरा एक शरीर की ताकत, एक शरीर की खूबसूरती, और एक मेरा जो अहंकार, वैभव का अहंकार हमने धारण कर लिया। जैसे विद्युत बल्ब जुड़े, उजाला है, उजाला ना तो विद्युत में है ना बल्ब में है। तो वो मेरा से जो मैंने वैभव का अहंकार धारण कर लिया कि मैं बड़ा ये छोटा, वो अहंकार से परेशानी है, वो मेरा से परेशानी है। नहीं तो मेरा तो बोलना ही पड़ेगा। मेरा को मेरा नहीं बोलोगे तो तेरा बोलोगे। शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ेगा व्यवहारिकता में। मेरा से जो अहंकार है, उस अहंकार को हटाना है। तो वैभव से सत्कर्म में लगा दो, और शरीर की ताकत को सेवा में लगा दो, और सेवा करते हुए ये मत देखो कौन बड़ा है कौन छोटा, इसी भेद को मिटाना है। समझ रहे हैं? ये मेरा मैं और स्वार्थ है। बल्ब का अपना अस्तित्व नहीं है। कहाँ आप बताइए, उजाला किस में है, बल्ब में है कि विद्युत में? दोनों में से एक में है क्या? दोनों के संयोग में है। समझ रहे हैं? तो मैं से मेरा मिला अपनी जरूरतों में, बाद में लालच में आके इसने अपने अहंकार को खड़ा कर लिया। तू छोटा मैं बड़ा। यहाँ हर व्यक्ति बड़ा बनने के चक्कर में परेशान है। जब तक आपको बड़ा बनना है तब तक आप भटकते रहोगे। क्या? जब तक बड़ा आप बनोगे तब तक आप भटकते रहोगे। हाँ बताए, चंद्रमा भी जब उसमें जो भी चलिए, हम क्या है, हमें अपने आप को जांचना है। पहले तो अपने आप को मुक्त कराना है, अपने आप को पूरी तरह हमें मुक्त कराना है। मुझे क्या है, लोगों में नहीं फंसना है। क्या? अभी हम बहुत फंसे हैं। मुझे जो भी बात करने अपने ऊपर लेके बात करनी है। जिज्ञासु हमेशा अपने को मुक्त कराने की बात करता है कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, हम कहाँ फंसे हैं वो देखना है। हाँ। आप समझ रहे हैं? हम क्या होता है, अनेक कहानियों में फंस जाते हैं। नहीं, हमें अपनी बात। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको भूख लगती है तो जब भोजन मांगने जाते हो तो कहते हो क्या कि सबको, पूरी दुनिया को भोजन दो? खिलाओ नहीं ना, आप अपनी भूख की बात करते हो। तो जब आत्मिक कल्याण की बात हो तो आप देखिए आप कहाँ कहाँ फंसे हो, और आपको मौका मिला है तो आप ऐसे प्रश्न करिए जिससे आप मुक्त हो। ज़्यादातर क्या होता है, हम कहानियों में उलझ जाते हैं। क्या? कहाँ उनकी बात करने लगते हैं, उनकी बात करने, लेकिन अपनी बात नहीं करते। और जब ज़रूरत की बात आती है, भोजन की, कपड़ा की, मकान की, गाड़ी की, बंगला की, नाम की, शोहरत की, तब मैं अपनी बात करता हूँ। क्या? ध्यान दीजिएगा, जब ज्ञान की बात आती है, इसी से उबरने के लिए क्या करना? बस इतना समझना है कि मुझे जब भी बात करनी है तो मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, मुझे ये देखना है, और स्वयं के प्रश्न को निकालना है अंदर से। क्या? मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं कहाँ बुराई में फंसा हूँ, कहाँ लालच में फंसा हूँ, कहाँ राग में फंसा हूँ, कहाँ द्वेष में फंसा हूँ, ये अपने आप को, कहाँ मोह में फंसा हूँ, कहाँ बंधन में फंसा हूँ। ये मोह, बंधन, राग, द्वेष, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा है क्या, इससे मुझे अपने आप को निकालना है। इसलिए पूरी तरह जब निकलेगा तभी मैं भ्रम से मुक्त होऊंगा और उस भ्रम में हो पाऊंगा। समझ रहे हैं? सारी उलझनों को अपने आप समाप्त करना है, और वो भी सामने मेरा का उपयोग करके, और मेरा से मुक्त होना है। परम ज्ञान की उपलब्धि तक जाना है। बस ये आनंद आनंद, कुछ समय साधना किया, बहुत अच्छा लगा, फिर गिरे तो वहीं। ध्यान दीजिएगा, आए तो वहीं। कुछ देर भक्ति किए, बहुत सुकून मिला, लेकिन फिर भक्ति गई तो कहाँ आए? अब उस परम स्थिति, अपने मैं, परम जो सत्य है, उस तक कैसे पहुंचूं, उसके लिए काम करना है। और इसके लिए अपने को प्रश्न करना है। जितने प्रश्न हैं अपने प्रश्न निकालो, और देखो आप कहाँ कहाँ फंसा हो, ये आपको जांचना पड़ेगा। आत्मबोध और तत्वबोध। आत्मबोध मतलब स्वयं का बोध। तत्वबोध मतलब अभी हम बाहर भटक रहे हैं। तत्व जो, जैसे शरीर का कभी नाश नहीं होता। ये जो शरीर का रूप है उसका नाश होता है। जो 5 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। आकाश तत्व, अभी मैं आपसे पूछ लूँ, आकाश तत्व किसे कहते हैं? आप सिद्ध करिए। पृथ्वी भी दिखती है, अग्नि भी दिखती है, वायु भी महसूस होता है, और हवा चलते हुए भाई हिलता है तो हम वायु भी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल भी हमें प्रत्यक्ष। और आकाश तत्व कैसे आप सिद्ध करेंगे? 5 तत्व मालूम है,
आपको 5 तत्व मालूम है ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, और बोलते भी हो 5। ये 5वां तत्व क्या है बताइए? आकाश तत्व वही कहाँ बोलिए, नहीं बता पा रहा। सिद्ध करिए। बहुत ज्यादा अगर आप किसी से पूछोगे तो उंगली दिखा देगा, लेकिन ये तो आसमान है। ये तो आसमान है। आकाश तत्व क्या है? आप खोजिए। बताइए। नहीं हम तो बताएंगे, आप जरा खोजिए, अपने आप को टटोलिए। नहीं वो थ्योरी नहीं पढ़ रहा है। खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। ये जो स्पेस खाली जगह, इसको आकाश तत्व कहते हैं। देखिए शरीर में खाली जगह है तभी हम सांस ले पा रहे हैं। खाली जगह को बंद कर दो, खत्म। खाली जगह के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक सामान रखना है तो खाली जगह है तभी रख पाते हो, नहीं खाली जगह है आप समझ, खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। खाली नहीं पा रहा, समझ रहे हैं? और अपने आप को पूरी तरह खाली करना है। क्या सही? अपने आप को पूरी तरह खाली करना है। हम अपने आप को भर रहे हैं। कैसे किया जा सकता है? निर्विकार होकर, किसी भी तरह का पहले हमें राग द्वेष में आके बुराई नहीं करना, और कहाँ कहाँ हम राग द्वेष में फंसे हैं उसको निकालना है। अनुमान लगाना छोड़ना है, ठीक शब्द का प्रयोग करना है। अपने अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है जांचना है। कोई मुझे अच्छा बोला, सम्मान दिया तो क्या प्रतिक्रिया उठ रही है, और अपमान किया तो क्या प्रतिक्रिया उठ इसके रही लिए है। कोई साधना? साधना यही समझ, अपनी समझ को विकसित करना है। हाँ, बाहर से अपने आप को छुड़ाना है, कैसे भी समझना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ। साधना का मतलब क्या? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक अपने आप को साधना है। क्या साधना है? आचरण को बदलना है। मन को साधना। आज मन के द्वारा अपने आप को समझना है, मन को नहीं साधना है। मन तो केंद्रित करता है, इंगित करता है कि मुझे क्या चाहिए। मन को नहीं साधना है, मुझे अपने आप को साधना है। जो मुझे अरे भाई भूख लगी, मन भोजन में गया, तो क्या मन का दोष है? नहीं बताए तो फिर तो आप पागल हो जाओगे। मन को रोक दोगे तो ब्रेन हैमेज हो जाएगा। नहीं, अपने को देखना है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, और पूरी तरह अपने आप को बुराइयों से छुड़ाना है। अज्ञान वही है, लालच में भटकना अज्ञान है, लालच से मुक्त करा लेना ज्ञान है। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा अज्ञान है, और जितना मेरी ज़रूरत है उतना मिल जाए बस उतना बहुत है, जितनी मेरी योग्यता है वो ज्ञान है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और बुराई में भटकना अज्ञान है, बुराई से मुक्त करा लेना ज्ञान है। समझ रहे हैं? अपने आप को हमेशा जांचते रहना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, क्योंकि ये रबड़ है, अगर आप ऐसे है छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? बिना छुड़ाए वहीं जाएगा। अपने आप को पूरी तरह बाहर से छुड़ाना है, और प्रार्थना ये करनी है कि हे परमात्मा, जो भी आप मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, जो भी मेरे कर्म के फल हैं सब मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे। क्योंकि एक भी बाकी रहा तो मैं तुझसे वंचित रहूँगा, इस संसार में घूमता रहूँगा बेईमानी में। नहीं, मुझे इससे मुक्त होना है। मैं अपने सारे कर्म के फल को भोगने के लिए तैयार हूँ, और जब पूरी तरह मैं भोग लूँगा तो मुझे मालूम है कि मैं तुझसे मिल जाऊँगा। क्या? हाँ, तो समाज तो खींचेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ भी अगर आप हो, कुछ भी हो, तो समझ लीजिए कि आप संसार में कुछ नहीं में आना। चार अलग अलग है ना, तो जो जैसा कर्म किया है वैसा परिणाम भोग रहा है। कोई भी, एक फूल मैयत पे चढ़ रही है, एक फूल पूजा पे आ रही है, एक फूल पैरों के नीचे, एक फूल नीचे गिर के वहीं सड़ रहा है। हाँ, समझ रहे हैं? दूसरा समाधान जो नहीं अपना। हाँ, और कोई आपका भी प्रश्न हो? नहीं, वही मैं बता रहा, जो अपने को अपने मन में अगर शंका हो तो पूछे, जो अपन जानते हो, जो बता रहे वो एकदम।
अब यहाँ जैसे सब देवता बनाए, मेरे को अभी एक ही लग रहा है कि एक दीपक से काम नहीं चलता, सब दीपक सबको अलग सबको अलग अलग देख रहे हैं ना। जब तक सबको अलग अलग देखोगे तो अलग अलग तो देना पड़ेगा। आपके घर में अनेक लोग हैं तो अनेक थाली लगा के भोजन करते हैं। हाँ, भजो तो एक को भजो, तो एक को भजो, लेकिन एक तक पहुंचोगे तब ना भजोगे। अभी तो आप द्वंद्व में फंसे हो। जब तक इच्छा अपेक्षा है तब तक अनेक को भजोगे। ये नहीं पूरा करेगा ये। जब इच्छा अपेक्षा ने निर्विकार होने के लिए काम करोगे तो आप एक ही को पकड़ लो। नहीं, आपने मतलब घर में जो देवी स्थापना है वहाँ तो एक ही, हाँ, हमने रखा है वही। और ये मंदिर में यहाँ मेरे को असमंजस हो रहा है कि यार ब्रह्म एक है, एक की पूजा एक को सारे सब जाए। हाँ, एक कौन स्वयं अपने आप को, तब तो कोई नहीं है। तो बाहर भी नहीं कुछ करना है। कुछ करते करते कुछ नहीं की स्थिति में आ जाना ज्ञान है। दिगंबर, हाँ, तो वहाँ तक तो अपन नहीं पहुँच पा रहे। नहीं, वो देखिए एक बात बताए, इनका दिगंबर बनना और दिगंबर की स्थिति दोनों में फर्क है। आप समझ रहे हैं? नकल से अकल नहीं होती। क्या? नकल से अकल नहीं होती है। दिगंबर, आप विद्यार्थी का ड्रेस पहनने से तो डिग्री नहीं मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं? कोई वकील का कपड़ा पहन ले तो वकील हो जाएगा, कोई किसी को डॉक्टर का कपड़ा पहना तो डॉक्टर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। योग्यता चाहिए। कहने का तात्पर्य है दिगंबर का भेष लेने से कोई दिगंबर थोड़ी, पता नहीं आंतरिक दिगंबर हुआ कि नहीं। हाँ, नहीं तो वही, तो इसमें मर्यादा का क्या? अब वो जाने, जो दिगंबर हुआ है वो देखे मर्यादा है। मर्यादा भी तो कोई चीज़ है। हाँ, वो देखे, उसको डिसीजन लेना है। मुझे तो मौका मिला है तो मैं अपनी मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए निकला हूँ तो करूँगा। मुझे जो जैसा करेगा परिणाम वैसा भोगेगा। परिणाम तय तो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समझ, ये सब बातों का मुझे ध्यान नहीं देना है। अपना आत्मिक कल्याण करके निकलना है। जो ज्ञानी है वही एक ज्ञानी है, जो ज्ञानी वही ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं तो ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं तो ज्ञानी नहीं हो सकता, फिर वो मूर्ख और पागल है। आप समझ रहे हैं? तो अपना आत्मिक कल्याण कर लो। बस आप ही के ऊपर है। कैसे शुरू कहाँ से करें? बस किसी भी तरह का बुराई नहीं करना है, अनुमान लगाना छोड़ देना, ठीक शब्द का प्रयोग करना है और किसी की तरह के निंदा में नहीं फंसना है। जिसमें दोष है होए, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या दोष देखने से मुक्त होना है। जो कर सकते हैं करो, किसी का दोष निकाल सकते हो निकालो, किसी को शर्मिंदा मत करो, जलील मत करो, बड़ा बनने छोटा बनने का प्रयास मत करो। समझ रहे हो? दिखावा करना बंद कर दो, मान की इच्छा का त्याग कर दो। इतना तो कर सकते हो। अनुमान नहीं लगा तो जिज्ञासा ना करें। अनुमान का मतलब क्या समझते हो? जैसे आपने किसी से कुछ पूछा, आपने काम किया, जैसे आप चावल पका रहे हो, अब आपने चढ़ा के आ गए, उसने पूछा पक गया कि नहीं, अब यहीं से बैठे बैठे बिना देखे बोल दिए पक गया। अब वो गया चेक किया, अगर पक गया बोलेगा हाँ पक गया, तब तो आपको सुख मिलेगा, देखो हमने बता दिया ना बैठे बैठे यहाँ से। और अगर बोला नहीं कच्चा है तो आपको दुख होगा। तो आप जाके देख लो ना पका कि नहीं, वो बता दो। जैसे एक किसान फसल बोता है, अनुमान लगा लिया इतना कुंटल होगा, होता है तो सुख, नहीं होता है तो दुख, क्या उसके अनुमान लगाने से हुआ? वो ये भी बोल सकता था कि मैं फसल मेहनत किया हूँ, देखेंगे कितना उसका आता है। आप समझ रहे हो? अनुमान हम जैसे हमने निर्विकार होने जा रहे हैं, अनुमान नहीं लगाए तो अनुमान नहीं लगाए तो फिर अपनी जिज्ञासा तो रहेगी। अनुमान क्या समझते हो? जो मुझे नहीं पता है उसको बताना, इसको अनुमान कहते हैं। क्या हमें पता नहीं है उसको बताना अनुमान। अनुमान का मतलब पता नहीं है, जो हो गया बताओ। आप समझ? अनुमान का मतलब जो नहीं पता है उसका अनुमान लगाना। और ठीक शब्द का प्रयोग करो, न अच्छा न बुरा। कोई दिया कुछ कैसा, अच्छा नहीं, बुरा नहीं,
क्योंकि अच्छे में राग है, बुरे में द्वेष है। इससे अच्छा ठीक, ठीक में आप होते हो, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। और अनुमान मत लगाओ, ठीक शब्द का प्रयोग करो, समझ। क्या